नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है। वह है गंडमूल नक्षत्रों को लेकर के। प्रायः हम कई बार देखते हैं कि कई जातक शिशु के जन्म पर ही सबसे पहले यह पूछते हैं कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है, यह गंडमूल नक्षत्र है या, अर्थात गंडमूल नक्षत्र का कोई दोष नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ज्योतिष के अंतर्गत 6 नक्षत्र गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। 6 नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। क्या होता है गंडमूल नक्षत्र और कैसा यह बनता है और कौन से यह नक्षत्र हैं, यह मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अभी हमने पहले ही नक्षत्रों की जो श्रृंखला है वह संपूर्ण की है और मैंने नक्षत्रों का शुभाशुभ फल बनाया है, साथ ही उसमें प्ले लिस्ट में भी देखा है। तो आपको यहाँ पर आवश्यक है कि आप अपने नक्षत्र को चुनें। सीधा चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है या नहीं। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित कर दिया जाता है। 9 नक्षत्रों की एक श्रृंखला बनती है, एक कर्म बनता है। 9 नक्षत्रों की एक अलग सूची बनती है, अगले 9 नक्षत्रों की एक अलग सूची बनती है, अगले 9 नक्षत्रों की एक सूची बनती है। इस प्रकार 3-3 का 9 का 3 एक वर्ग बनता है और उसी के अंतर्गत 12 राशियों में उसको बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। अब आपने यह भी देखा होगा कि कैसे एक ही नक्षत्र में 2 राशियों का निर्माण हो जाता है। किसी के 2 चरण पहली राशि में पड़ते हैं और 2 चरण दूसरी राशि में। अर्थात नक्षत्रों का और राशियों का यह जो सम्मिलितकरण है, सम्मिलितकरण जिसको हम ये कह सकते हैं कि जैसा उनका वर्ग है, उस वर्ग में प्रथम तथा अंतिम चरण, जो इन 3 वर्गों के संधि वाले प्रथम तथा अंतिम चरण नक्षत्रों को ही मूल संज्ञक नक्षत्र माना गया है। यदि आप प्रथम से गिनते हैं तो पहले नक्षत्र से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात अश्विनी भरणी से लेकर के अश्विनी नक्षत्र से लेकर अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्र पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा। वहीं फिर दूसरा जो वो बनेगा, दूसरा वर्ग बनेगा वो मघा से लेकर ज्येष्ठा तक। तीसरा जो बनेगा वो मूल से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक। तो आप ये कह सकते हैं कि नक्षत्र का 1 से 9वें नक्षत्र का तथा द्वितीय भाग 10वें से 18वें नक्षत्र का, तृतीय भाग 19 से 27वें नक्षत्र का बनता है। अब यह जो वर्ग है इसमें जो प्रथम नक्षत्र आता है, अर्थात प्रथम 9वां 10वां 18वां 19वां 27वां, ये 6 नक्षत्र आते हैं और यही गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं और ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनमें जन्म लेने वाले जातकों का जिस चरण में भी उसका जन्म हुआ है वह किसी भी प्रकार से कष्टदायी हो सकता है और उस नक्षत्र की शांति आवश्यक रूप से करवानी ही चाहिए। अब इन्हीं नक्षत्रों को क्या कहते हैं? नक्षत्र युग्म कहते हैं। जहां कोई 2 नक्षत्र अलग अलग राशियों में है किंतु किसी का कोई चरण दूसरी राशि में नहीं जाता, इसलिए इन्हीं नक्षत्र चक्र को मूल अर्थात प्रधान नक्षत्र माना गया है और इन्हीं को गंडमूल नक्षत्र भी कहा जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण नक्षत्र को जो जिस प्रकार से क्लिष्ट मानते हैं, यह इस प्रकार चल पड़ी कि वस्तुतः तथ्य यह है कि नक्षत्रों का संबंध मानव प्रवृत्तियों से है
और नक्षत्र चक्र में 3 मूल बिंदुओं पर स्थित नक्षत्रों में मानव की मूल वृत्तियों को यदि तीव्रता पहुंचाने का यह विशेष क्षमता नक्षत्रों में होती है तो वह उसी तीव्रता से जातक को शोषित भी कर सकते हैं। अर्थात मूल वृत्तियों में शुभ अशुभ दोनों ही प्रकार की वृत्तियां होती हैं और विचारकों ने सोचा कि इन्हीं वृत्तियों यानी इसी ये जो नक्षत्रों की वृत्तियां हैं इसको विकास पाकर अगर जातक बहुत अत्यधिक विकास पाता है तो वह कष्ट का भी वो हो सकता है, अर्थात कष्ट का कारण भी बन सकता है और उन्हीं को निरस्त करने के लिए जातक नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवाने को कहते हैं। अब यह जो मुख्य रूप से हैं जो यह 6 नक्षत्र उनमें से भी मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी नक्षत्रों का शुभाशुभ फल और सबका चरणबद्ध तरीके से मूलतः उनका फल। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और जो पहला गंडमूल नक्षत्र है वह अश्विनी नक्षत्र है, पहला ही नक्षत्र। यदि अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसमें भी प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो वह पिता के लिए अरिष्टकारी हो सकता है। दूसरे चरण में स्वयं की फिजूली खर्ची के लिए और किसी न किसी प्रकार से जो धन एकत्रित किया है उसको किसी न किसी प्रकार से व्यय करवाता है। तीसरे चरण में जो जातक होता है वह अत्यधिक भ्रमणशील होता है और घूमने फिरने का उसको बहुत शौकीन होता है, इसे भी आप व्ययकारी ही कह सकते हैं। चतुर्थ चरण में यदि जन्म है अश्विनी के तो जातक स्वयं के शरीर के लिए कष्टकारी होता है और कृष शरीर वाला होता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक जो दूसरा नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र का वह अश्लेषा नक्षत्र और इसमें यदि आपका जन्म हुआ है तो यह प्रथम चरण में यदि जन्म हो तो विशेष किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। दूसरे चरण में पैतृक धन की हानि, तीसरे चरण में माता पिता के लिए गंडांशूल और चतुर्थ चरण में पिता के लिए विशेष कष्ट देने का कार्य करता है। अगला जो नक्षत्र है वह है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र यदि सूर्य की राशि और केतु का यह नक्षत्र होता है और यदि मघा नक्षत्र में आपका भी जन्म हुआ है और प्रथम चरण में हुआ तो यह मघा नक्षत्र का प्रथम चरण माता पिता को कष्ट देने का कार्य करता है और मातृपक्ष को भी हानि पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ननिहाल पक्ष में भी। दूसरे चरण में पिता की परेशानी, तीसरे चरण में जन्म हो तो शुभ फलदायक और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या और धनादि के लिए विशेष शुभ होता है। लेकिन विद्या के लिए कई बार देखा गया है कि जातक विशेष सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाता। चौथा जो नक्षत्र है वह ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो प्रथम चरण में ज्येष्ठा के प्रथम चरण में उत्पन्न बच्चा बड़े अपने से बड़े भाई के लिए, बहन के लिए, जो भी ज्येष्ठ है उससे उसके बड़े के लिए अरिष्टकारी होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो जातक छोटे भाई को कष्ट पहुंचाता है। तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकारी और यदि चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो जातक स्वयं के लिए और पिता के लिए अरिष्टकारी माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्णतः ही वर्जित नक्षत्र माना जाता है और किसी भी प्रकार से यदि इसमें जन्म होता है तो इसकी भी, वैसे तो सभी नक्षत्रों की शांति आवश्यक है लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के विशेष रूप से हो जाती है। अब आता है मूल नक्षत्र। इन सब जो चार नक्षत्र हैं उसमें सबसे अगर किसी को हम दोषी नक्षत्र मानते हैं तो वह है मूल नक्षत्र। और मूल नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र होता है, गुरु की राशि होती है और यदि इसमें जन्म हुआ हो तो जातक प्रथम चरण में पिता के लिए हानि करता है, दूसरे में माता के लिए हानि, तीसरे में धन का नाश और चौथा चरण जातक के लिए शुभ होता है। अर्थात मूल को लेकर के अधिकतर भ्रांति है। इसका चतुर्थ चरण जो है वह बचाव भी करता है और चतुर्थ चरण में यदि जन्म हुआ हो तो बहुत अत्यधिक डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी नक्षत्र शांति आवश्यक है। और अंतिम जो नक्षत्र है वह आता है 27वें रेवती नक्षत्र। और रेवती नक्षत्र यह भी बुध का नक्षत्र होता है और गुरु की राशि मीन राशि में पड़ता है। ऐसा जातक यदि प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में तो आप राजा के समान वैभवशाली होते हैं, दूसरे में मंत्री के समान सुख साधनों से युक्त, तीसरे में जन्म होने से धनवान तथा चतुर्थ चरण में जन्म होने से माता पिता के लिए अरिष्टकारी हो जाते हैं।
दिवा जातस्तु पितरम रात्रो तु जननी तथा आत्मानाम संध्योर्हंति ततो गंडम विवर्जेत, ऐसा कहा गया है शास्त्रकारों ने। तो आपको गंडमूल नक्षत्रों का विशेष रूप से आपको पता चल गया होगा, और अब आप घर पर रहकर भी आप अपने नक्षत्र का पता कर सकते हैं कि कौन से 6 नक्षत्र हैं, और यदि इन नक्षत्रों में भी आपका भी यदि जन्म हुआ है तो आपको निश्चित रूप से शांति करवानी चाहिए, और यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा होगा तो और अत्यधिक रूप से वह प्रबल रिजल्ट बन जाएगा। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे इसको शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।